नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। यह कहानी हमारे और आपके बीच घटित एक सच्ची घटना है। सुनते हैं। एक बार एक गरीब व्यक्ति अपनी बेटी को उसके स्कूल से लेकर शहर के एक महंगे होटल में पहुंचा। उस व्यक्ति ने फटे हुए पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी बेटी स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी। जब दोनों होटल के अंदर पहुंचे तो वेटर ने पूछा, सर आप क्या खाना पसंद करेंगे? आप अपना ऑर्डर बता दीजिए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप बस मेरे बेटी के लिए एक प्लेट पाव भाजी लेकर के आ जाइए। वेटर ने कहा, सर आप कुछ नहीं लेंगे क्या? आपके लिए भी कुछ लेकर आऊं? तो गरीब व्यक्ति ने कहा, मेरे लिए कुछ नहीं, आज मेरी बेटी के लिए पार्टी है। मैंने इससे वादा किया था कि अगर तुम इस जिले में हाई स्कूल में टॉप करोगी तो मैं तुम्हें सबसे महंगे होटल में पार्टी दूंगा। तो आज सिर्फ बच्ची के लिए पाव भाजी ले आइए। वेटर यह बात सुनते ही दौड़कर अपने मालिक के पास गया और बोला, सर आपसे एक छोटी सी विनती है कि आप मेरी सैलरी से पैसे भले काट लेना, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि उस बच्ची के साथ साथ उसके पिता को भी एक प्लेट पाव भाजी खिलाया जाए, क्योंकि उस बच्ची ने पूरे ज़िले में हाई स्कूल में टॉप किया है। वह गरीब पिता है, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, शायद इसीलिए कह रहा है सिर्फ बच्ची के लिए ले आओ। होटल के मालिक ने जब यह बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोला, तुम उसके पिता के लिए भी पाव भाजी लेकर जाओ और उस बच्ची के लिए भी लेकर जाओ, लेकिन उनसे पैसे मत लेना। 4-5 पाव भाजी पैक करवा देना और 2-3 किलो मिठाई भी लेकर दे देना और उनसे कहना ये पार्टी होटल की तरफ से है, आप ये मिठाई ले जाइए और जश्न मनाइए। जब वेटर ने 2 प्लेट पाव भाजी लेकर गया तो वह व्यक्ति चौंक गया और बोला, मैंने तो एक ही प्लेट पाव भाजी मंगाई थी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। वेटर बोला, अरे सर शर्मिंदा मत कीजिए, ये पार्टी होटल की तरफ से है। आपकी बेटी ने हमारे ज़िले का नाम रोशन किया है, इस बेटी ने जिला टॉप किया है, तो उसका सम्मान करना हमारा भी फर्ज है। आप ये मिठाइयाँ लेकर जाइए और जश्न मनाइए। पिता और बेटी खुश हो गए और वहाँ से चले गए। धीरे धीरे कई साल बीत गए। अब उस गरीब पिता की लड़की कलेक्टर बन चुकी थी और इत्तेफाक से उसी शहर में उसकी पोस्टिंग हुई थी। उस लड़की ने उस होटल में सूचना पहुंचा दी कि मैं उस होटल में लंच करने के लिए आ रही हूं। होटल के मालिक ने जब सुना कलेक्टर आ रही हैं तो होटल को पूरी तरफ से सजवा दिया। गांव में भी यह बात पूरी तरह से फैल गई और उस कस्बे के सभी लोग उन्हें देखने के लिए आने लगे। कलेक्टर अपने पिता के साथ उस होटल में पहुंची। कलेक्टर ने होटल के मालिक से कहा कि शायद आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं, हम वही पिता पुत्री हैं जो कि हमारे हाई स्कूल टॉप करने पर आपने मुझे पार्टी दी थी। हम वही पिता पुत्री हैं, आज फिर से आए हैं और आज पार्टी हम देंगे आपको और आपके पूरे स्टाफ को और पूरे गांव को, क्योंकि आपने गरीबी और मेरे हौसले दोनों का सम्मान किया। आपने उस दिन जो पार्टी दी थी मुझे बताया कि मुझे कितनी और ऊंचाई तक पहुंचना है, कितनी और बड़ी मंजिल को पाना है। आपने एक नई प्रेरणा दी थी और आज मैं उसी प्रेरणा का एहसान चुकाने के लिए आई हूँ। कलेक्टर साहिबा यह सब कहते जा रही थी और
उनकी आंखों से आंसू बहती जा रही थी। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, हो सके तो उसकी मदद करना, और हाँ, जहाँ भी रहिए कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करनी चाहे फिर एक बार आपके जैसा। तो दोस्तों, एक कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और आप कहाँ से हैं कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। और इसी तरह से और कहानियाँ पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।